हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, थोड़ा सा कुछ पूछना है आपसे, ठीक है? हाँ हाँ पूछिए। जैसे कि अभी देखिए, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है ना। एक सेकेंड हमको चेक करने दीजिए। एक पीडीएफ हम्म। भेजा है, उस पीडीएफ में मैंने देखिए आपको कुछ भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का जो कल ऑर्डर जो ऑर्डर लिखा गया था, वो हम्म। ऑर्डर कॉपी अभी आया हुआ है हम लोग के पास। तो थोड़ा सा हम्म। मुझे आपसे समझना है कि इस ऑर्डर कॉपी में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे झारखंड के ऐसे युवा हैं जो लगातार मुझे फोन कर रहे हैं। मैं समझ चुका हूँ इस चीज को, लेकिन एक बार आपसे कंफर्मेशन के लिए फोन किया हूँ कि जो मैं समझा हूँ क्या वाकई में आप भी वही चीज समझ रहे हैं या फिर कुछ और है। हम्म। तो थोड़ा सा बताइए ना कि क्या हम्म। दिया जजमेंट में। हम्म। इसमें लिखा हुआ है ना, स्टेट को वो मेरिट लिस्ट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। लेट द स्टेट हम्म, प्रिपेयर मेरिट लिस्ट ऑफ दोस कैंडिडेट हु आर एक्चुअली अपॉइंटेड इन द शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल। अच्छा, therefore all candidate in the non-scheduled area found in one way than the not found in the scheduled other। अच्छा, समझ गया। मतलब इसमें बोला है ना कि स्टेट को बोला है मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए वैसे स्टूडेंट का जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ठीक से पढ़ के बताइएगा, काहे कि हाँ पढ़ते पढ़ते बताइए, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। हाँ, let the state prepare a merit list of those candidates who were actually appointed both in schedule area और non schedule area। मतलब मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है वैसे स्टूडेंट का जो अपॉइंटेड है, चाहे वो नॉन शेड्यूल हो या शेड्यूल एरिया हो, ठीक है। हम्म, इसीलिए वैसे स्टूडेंट नॉन शेड्यूल एरिया के सपोज कि एक नॉन शेड्यूल एरिया में स्टूडेंट है, उसका ज्यादा मार्क्स है, लास्ट कट ऑफ लिया, मान लीजिए शेड्यूल एरिया का 99 90 मार्क्स है और नॉन शेड्यूल का 100 मार्क्स है। तो हम्म, शेड्यूल एरिया का 90 मार्क्स लास्ट कट ऑफ था, लेकिन हम्म, हमारे यहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया का स्टूडेंट का ज्यादा हो गया। हम्म, तो जिसका ज्यादा है उसको ऑप्शन दिया जाए, हम्म, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है। देन दैट कैंडिडेट इन द नॉन शेड्यूल एरिया बी एडजस्टेड इन द कंसर्न शेड्यूल एरिया। उसको ये ऑप्शन मिलता है कि अगर वो शेड्यूल एरिया में एडजस्ट होना चाहते हैं, उनके मेरिट के हिसाब से उनको एडजस्ट और रिशफल किया जाएगा। हम्म, मतलब कि यहाँ से वहां से वहां जाया जाएगा जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है। हम्म। दूसरा कि वैसे स्टूडेंट जितना जो रिट पेटिशनर है, 216 स्टूडेंट, यहाँ पे कितने थे रिट पेटिशनर में? 216 स्टूडेंट है ना। हाँ, हाँ, तो रिट पेटिशनर वालों को भी, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, उनका भी मेरिट लिस्ट बनाने को कहा गया है और उनको भी अपॉइंटेड किया जाए और उनको एडजस्ट किया जाए एज पर एज कंसर्न इन द एज पर देयर मेरिट। मतलब उनके मेरिट के हिसाब से उनको भी एडजस्ट करने बोला है। मे अकॉर्डिंगली बी अपॉइंटेड, मतलब वो अपॉइंटेड किया जा सकता है। दे मे बी मीन्स यहाँ पे, हम्म, और दे मे बी समझते हो, मे बी हाँ, मे ठीक। नॉट बी। तो दे अकॉर्डिंगली बी अपॉइंटेड, मतलब वो उनको अपॉइंटेड किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है इन द कंसर्न, मतलब शेड्यूल या नॉन शेड्यूल एरिया में। हम्म, यही है ना, यहाँ पे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया है। तो जो हम्म, रिट पेटिशनर है वो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल उनके मेरिट के हिसाब से उनको दे दिया जाए, मतलब दे दिया जा सकता है, दे दिया जा सकता है। हम्म, हाउ एवर, हाँ, और ये देखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने और यहाँ पे रह गया, अब स्टूडेंट सोच रहे कि अब नॉन ज्वाइंट वाला था तो हम लोग को तो गया, तो ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे लिखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हाई कोर्ट का अप्रोच नहीं किया, उनको ये जो बेनिफिट है, ये ऑर्डर का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास में ऑप्शन है नॉन शेड्यूल शेड्यूल एडजस्ट करने का, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो उनको रिसफल करने का जो ये जो बेनिफिट जो ये जो ऑर्डर में मिला है, नॉन ज्वाइंट टीचर को ये ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स कि जितने स्टूडेंट अभी अपॉइंटेड हैं, मान लीजिए कि अभी 6 से 7 हजार स्टूडेंट अपॉइंटेड हैं, बाकी आपको 18,000 से कितना सीट बचा? 10 साल 10 मानिए। साल, 10 साल मान के चलते हैं। तो उस 10 साल में जो नॉन ज्वाइन टीचर को अभी, जो अभी ज्वाइन नहीं है, उनको अभी मेरिट लिस्ट के हिसाब से उन लोग को डाला जाएगा, डाला जाएगा ना जी, सीट भरा हम्म, जाएगा ना 18,000। हम्म, तो 18,000 सीट में जब उन लोग को जब भर दिया गया, लेकिन ये जो इसमें जो बेनिफिट का है, मतलब कि जो रिट पेटिशनर का कम मार्क्स होने के बाद भी जो उनको बेनिफिट मिला, हम्म, और जो नॉन ज्वाइंट अभी तक जो रिट पेटिशनर जो वो लोग नहीं गए, तो उनको बस ये वाला बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मतलब कि उनका मार्क्स कट ऑफ अगर कम हुआ तो अब उनको नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का 380 कट ऑफ है, तो जिसका 380 उसको ले लिए, और उसका हम्म, कम है उनको नहीं लिया। और हम्म, फिर कोई स्टूडेंट का केस ना कर दे, इसीलिए पहले ही मेंशन कर दिया है कि रिट पेटिशनर ने हमारा दरवाजा खटखटाया, इसीलिए हम लोग ने उनको मौका दिया। तो वो जो उनको जो फायदा जो मिला वो नॉन ज्वाइन को नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? तो यहाँ जो नॉन जॉइन वाला बात आ रहा है, वो तो मेरिट के बाद वाला स्टूडेंट है ना। मेरिट के बाद वाला मतलब
मतलब कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको तो जगह मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हाँ। पे चूंकि जो नॉन जन यहाँ पे गए हैं ना, नॉन जन जिसको जिसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो मेरिट में कभी था ही नहीं है नॉन जन, उन्हीं का बात यहाँ पे हो रहा है ना। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं, एक बार फिर से आप इसको रीड करके बताइए अच्छे से, रीड करके। हाँ हाँ, हम रीड कर चुके हैं बहुत अच्छे से। एक बार फिर से रीड करिए ना, ताकि लोगों मतलब कि Let the हम state prepare a merit list of those candidates who were actually appointed both in scheduled area and non-scheduled area. वैसे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बनाया प्रिपेयर किया जाए जो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया में ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद whoever a candidate in the non scheduled area, अगर एक कैंडिडेट नॉन शेड्यूल में पाया गया इज मोर मेरिटिशियस देन द लास्ट कैंडिडेट, मतलब शेड्यूल एरिया के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा मेरिटिशियस पाया गया, तो he has given option, उसको ऑप्शन दिया जाना चाहिए। देन द कैंडिडेट इन द नॉन शेड्यूल एरिया, उसके बाद ही जो नॉन शेड्यूल एरिया का कैंडिडेट है उसको एडजस्ट किया जाएगा इन द कंसर्न शेड्यूल एरिया एज पर हिज मेरिट, उसके ही मेरिट के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट कैंडिडेट इन दैट शेड्यूल एरिया हैव टू बी रीसफल, और जो लास्ट कैंडिडेट जो शेड्यूल एरिया को जो बच गया, मतलब नॉन शेड्यूल को तो रीसफल कर दिया गया, एडजस्ट कर लिया, और जो शेड्यूल एरिया का जो बच गया लास्ट कैंडिडेट, उन लोग को रीसफल किया जाए, मतलब रीसफल मतलब इधर से उधर, एंड एडजस्टेड इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, और उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो लोग एडजस्ट किया जाए। बस जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, दोज हु आर ऑलरेडी अपॉइंटेड, ठीक है। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू दोज ओरिजिनल रिट पिटिशनर, उसी तरह रिस्पेक्ट मतलब ऑफ दोज, वैसे स्टूडेंट जो रिट पिटिशनर है हु अप्रोच द हाई कोर्ट, जिन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, देयर मेरिट लिस्ट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, उनका भी मेरिट लिस्ट बनाया जाना चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड दे में अकॉर्डिंगली बी, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, दे में अकॉर्डिंगली बी मीन्स दे मे बी अपॉइंटेड और एडजस्टेड, मतलब उनको भी अपॉइंटेड किया जा सकता है और एडजस्ट किया जा सकता है इन द कंसर्न शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एज पर देयर मेरिट। Got it? However, it is specifically observed that except those who did not approach the High Court, it means कि इससे ये पाया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हाई कोर्ट का अप्रोच नहीं किया है, दैट मीन्स अगर नॉन ज्वाइंट टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट, द बेनिफिट ऑफ दिस ऑर्डर शैल नॉट बी गिवन टू देम, मतलब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने हाई कोर्ट का अप्रोच नहीं किया है उस स्टूडेंट को ये बेनिफिट फायदा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिट पिटिशनर वालों का मार्क्स कम होते हुए भी उन्होंने हाई कोर्ट का अप्रोच किया है, इसलिए हम उनको ये फायदा दे रहे हैं, और नॉन ज्वाइंट को ये फायदा नहीं दे सकते हैं। मतलब ज्वाइन तो कराएंगे ही, लेकिन इनको कम मार्क्स में जो उनको घुसा दे रहे हैं, मतलब जो ज्वाइन किया जाएगा, उनको ये फायदा उनको नहीं दिया जाएगा। हाँ, मतलब देखिए ना, कुल मिला के ये देखिए ना कि मतलब कि मेरिट जो है पूरा, अब जो मेरे पास डेटा है वो बता रहे हैं आपको, है ना, जो यहाँ पे जो मेरिट बनेगा ना, वो टोटल मेरिट जो है बनने का है पूरा 18,000 मान के चलते हैं, ठीक है ना। 18,000 में लगभग 8300 के आसपास जो स्टूडेंट है जिनको ज्वाइन करा दिया गया है, और लगभग 9800 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मतलब ज्वाइन नहीं कराया गया, नॉन ज्वाइन है। हाँ। तो उसमें से बता रहे हैं कि तो 9800 जो बचा हुआ है उसी में मतलब कि 216 को मैनेज करेगा। हाँ जी। और मतलब कि पूरा 9800 का मेरिट तो वो एक्स्ट्रा सीट कहाँ से लाइएगा आप बताइए तो। हाँ, वही एक्स्ट्रा सीट क्रिएट नहीं करेगा, मतलब कि कुल मिला के यही कहा जाए कि मतलब जितने टीजीटी वाले जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनको भी यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन वैसे कैंडिडेट को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मेरिट में नहीं थे। हाँ हाँ, बस जो मेरिट लिस्ट में थे और कोर्ट में नहीं गए। हाँ, इसका मतलब कि अगर हमारा स्टेट, अगर मान लीजिए जैसे हम धनबाद से हैं, तो मेरा धनबाद का 380 मेरिट बन रहा, मतलब कट ऑफ है, तो 380 में जिसका आएगा तो उनका मेरिट बना, और 370 वाला स्टूडेंट को तो मेरिट में नहीं आया। हाँ। तो अगर मेरा 380 यहाँ का कट ऑफ है, तो जो बच्चा का 370 है वो तो चल गया, लेकिन रीट वाले में मान ली 350 लाया, उसको फायदा मिला ना, मिला फायदा उसको। हाँ। तो वही फायदा नॉन ज्वाइन को 370 वाले को नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा, बस वही है ना। इतना कंफ्यूजन क्यों है? अरे कंफ्यूजन नहीं है, बस चीजों को समझ। आई नो जब कल ये चीज हो रहा था, मैंने आपको कल फोन किया था, और ये सेम लाइन मैंने आपको पढ़ के बताया कि बाबा हम देख चुके, यही बोला, और वही लाइन वो लिखा, वही चीज हम भी बहुत बार वीडियो बना के डाले हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट इतना भ्रम में है, भ्रम में है, पता नहीं आता है। हम फीस से बोल देना चाह रहे हैं। सपोज मेरा 380 है, धनबाद का कट ऑफ 380 है, तो 380 390 वाले स्टूडेंट का मेरिट बनेगा, लेकिन जो 370 है वो तो छट गए। लेकिन
रीट पेटिशनर वाला का 350 मान लीजिए है, तो उसको ज्वाइन जो किया, इधर फायदा मिला, वो इधर वालों को नहीं मिलेगा। बस। तो यहाँ पे देखिए, एक बार हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि धनबाद से आपका 380 गया एग्जाम्पल के तौर पे, और आप नॉन ज्वाइन में आते हैं अभी भी, ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है। लेकिन आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ। वैसे जो 300 मतलब कि 75 मान लीजिए मेरी सिस्टर है, सुनिए ना, वो नॉन ज्वाइंट है। हाँ, नॉन मेरी 380 है, मैं भी नॉन ज्वाइंट, मेरी सिस्टर भी नॉन ज्वाइंट, मेरा 380, मेरा 30, मेरी बहन का 370, तो हम आ गए, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाई थी। हाँ, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले का कम मार्क्स था, फिर भी उनको ले लिया गया। तो कहीं बाद में स्टूडेंट केस ना करे, इसलिए वो साफ साफ बोल दिया है कि जो स्टूडेंट पहले ही ऑर्डर में लिख दिया है, ताकि केस दोबारा वो नहीं लेने वाला है, क्योंकि नहीं लेना। हाँ, क्योंकि बहुत लफड़ा है ना, क्योंकि मेरी सिस्टर का 370 है, तो वो बोल सकती है ना वैसे स्टूडेंट की मेरा तो 370 है, आप 350 वाला का ले लिए, तो वो पहले ही मेंशन कर दिया है कि रीट पेटिशन हमारे पास आए हैं, इसलिए उसको फायदा दिया, आप लोग नहीं आए तो आपको नहीं मिलेगा। बस, नहीं मिलेगा। हाँ, हो गया क्लियर? और कुछ जानना आपको? और नहीं, कुछ नहीं जानना। ठीक है, हम आपसे फिर बात करते हैं कुछ देर बाद, है ना? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे कि जो टेक्निकल जो वर्ड्स सब वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे जिस टाइप का वो लोग बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। लेकिन जो चीज वो बोला था, हम आपको कल ही बोल दिए थे, जब याद है आप हमको फोन किए थे, हम बताए थे कि ऐसा बात है, हम एग्जैक्ट वो भी यही लिखा जो हम बोले थे, है कि नहीं? नहीं, वही चीज है, और एग्जैक्ट जो हम भी वीडियो बनाए वही चीज यहाँ भी लिखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप जाके प्लीज स्टूडेंट को बताइए, सबका होगा, जितना मेरिट में आएगा वही होगा, जो मेरिट में नहीं आएंगे उनको नहीं होगा। और किससे क्या स्टूडेंट्स को बताना क्या है, स्टूडेंट समझता है, लेकिन फिर भी पता नहीं इतना दिग्भ्रमित क्यों आता है। ठीक है, दिग्भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ जो यूट्यूबर्स वाले हैं, सब अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग वीडियो, तो उनका माइंड थोड़ा सा ये हो जाता है। और यहाँ पे बात ही कि ये सब जो वर्ड्स सब जो है, ये सब बहुत ही ये सब है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि उनके पास में भी वो लोग समझ नहीं पा रहे कि वो लोग क्या रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत स्पीड में बोल के चला जा रहा है, तो इसलिए वही हम सोच रहे हैं कि आप जो बताएं, हम इस चीज को सोच रहे हैं कि एक वीडियो बना के सबको बता दें, स्टूडेंट बता के, मतलब उनको बेनिफिट हो जाए इसका, समझे कम से कम चीजों को, ज्यादा भ्रमित ना हो। ठीक है, अब आपको समझ में आया ना? अरे मुझे समझ में पहले ही आया, तो मैंने क्या कहा था कि मुझे जो समझ में आया वही चीज आपसे जानना है कि क्या आप भी वही। तो यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि बेनिफिट हम लोग को नहीं मिला, मतलब अरे बाप रे हम लोग नॉन ज्वाइंट है, हम लोग को नहीं मिलेगा। नहीं, वो चीज नहीं, आप लोग को सब कोई रोक नहीं सकता, आप लोग का तो होगा ही, लेकिन उसका 350 होने के बाद कम मार्क्स में उन लोग का हो गया, तो आपका अगर कम मार्क्स रहेगा मेरिट लिस्ट से नीचे कट ऑफ, तो आप लोग को नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खटखटाया है, वो लोग रिट किया, आप लोग नहीं किए। बस, हाँ, रिट्यूशन बने इसलिए मिला उन लोग को, बस इसीलिए उन लोग को फायदा मिला। हाँ, बस वही है। यहाँ पे हम देखिए, नॉन ज्वाइन का मतलब यही कहा जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट जो कभी पास ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और उन लोग को भी यहाँ पे सिर्फ पिटिशनर बनने से मौका मिला था, कि अब कोई पिटिशनर ना बने, इसलिए ये बात लिख दिया कि अब वो लोग को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुलाब जी, अगर मान लीजिए कि कम मार्क्स वाला स्टूडेंट को हो रहा, तो जो ज्यादा मार्क्स है वो नहीं केस करेगा कि आप उन लोग को लिए, आप हम लोग को क्यों नहीं लिए, हम लोग को उससे ज्यादा मार्क्स है। तो इसीलिए लिख दिया है कि वो पेटिशनर था, इसलिए उसको फायदा मिला, आप लोग पेटिशनर नहीं थे, आपको फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत